नमस्कार, मैं हूं सरस्वती चंद्र आचार्य। अभी अहमदाबाद में हम घोड़ासर क्षेत्र में आए हैं और यहां के मतदाताओं से हम बात करेंगे कि चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर वो वोटिंग करेंगे और क्या प्राथमिकता रहेगी उनकी आने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए। आपका नाम क्या है? कुलविंदर कौर नीला। आप क्या करती है? मैं घर पे ही हूँ। जी, तो आप आने वाले विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगी? हर एक इलेक्शन में वोट करती है आप? हाँ जी, करती हूँ। अच्छा, तो किन मुद्दों पे आप वोट करती है? किसको वोट करती है? क्या ध्यान में रख के वोट करती है? मोदी सर को करती हूँ, बाकी अच्छा। उनका सब काम अच्छा लगा है। बस इतनी तकलीफ है हमको घर में, जो वो अपने गैस बिल है ना, वो बहुत आने लगा है अभी। तो ओके। थोड़ा पहले 2000 आता, अभी 2000 आता है, पहले 1500 700 आता था। जी। वो हमको थोड़ा कम करना है, हम्म। इतनी विनती है सर से। ओके। तो थोड़ा कम कीजिए। तो आप संतुष्ट है जो प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया है, उससे आप संतुष्ट है? हाँ जी, संतुष्ट है, सब ठीक चल रहा है। खाली ये जो पेट्रोल है, गैस बिल है, ये सब थोड़ा कम होवे तो ज़्यादा अच्छा है। महंगाई? हाँ जी, महंगाई बहुत नड़ रही है सबको। बस, और तो क्या बोलूँ। और क्या समस्या है? और कोई समस्या है आपकी? कोई कंप्लेन है? कोई प्रशासन से कुछ मांग है? वैसे तो भाजपा अच्छा काम कर रही है। अच्छा। हमें तो मोदी जी ही चाहिए। हम तो उन्हीं को वोट देते और देंगे, लेकिन जो थोड़े गैस के दाम अभी बढ़े, थोड़ा पेट्रोल डीजल का जो अभी दाम बढ़ा है, तो उसमें थोड़ी थोड़ा गिरे तो राहत मिले तो अच्छा है। वैसे हमारे एरिया के जो मोनाबेन रावल है, जो वो भी अच्छा काम किस कर रहे हैं। पोजीशन पे? वो कॉरपोरेटर हैं और मोनाबेन रावल है, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमें कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती है तो वो हमें हेल्प करते हैं। कभी कभी यहाँ पे पानी शाम को चला जाता है और 1-2 दिन को शाम को पानी भी नहीं आता है, तो जब हम उनको बोलते हैं तो हमें वो पानी की सहायता करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे तो मोदी सरकार अच्छी है, तो हम तो उन्हीं को ही वोट देंगे। तो मोनाबेन एक महिला जनप्रतिनिधि है, तो आप मानते हैं कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए? पॉलिटिक्स आना में चाहिए, टिकट पार्टी को देनी चाहिए महिलाओं को? आना चाहिए, लेकिन जो महिलाओं को पीछे रखने की बात करते हैं, उनको दबाने की बात करते हैं, उनको हमें सहायता नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को 100% आगे आना चाहिए। मेरी तरफ से तो 100% आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया में ही इतना बड़ा एग्जाम्पल है जो इतना अच्छा काम करते हैं, और कई सारी महिलाएं हैं जो इस ऐसी पोजीशन पे जगह जगह है, वो भी अच्छा काम करती है। तो हमें लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो वोटिंग करने के टाइम आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं? आप वोटिंग करने जाएंगी तो क्या सोच के जाएंगी? આમ તો જે મોંઘવારી છે ઘરમાં, મોંઘવારી દરેક ઘરે ઘર, નાના હોય કે મોટા હોય, ગરીબ હોય કે તવંગર सबको હોય, महंगाई से દરેકને तकलीफ है। મોંઘવારી તો નડે જ છે ને. એમાં દરેકને મહિનાનો ખર્ચ બહુ વધી જાય છે. પહેલી મોંઘવારી ઘટવી જોઈએ ખરેખર, અને મોદી છે તો જ બધું છે શક્ય. એના વિકાસમાં પણ બહુ ઘણો બધો ફાયદો છે. મોદી તો આવવા જ જોઈએ. तो मोदी के नाम पे लोग बीजेपी को वोट देते हैं, ऐसा होता है। स्टेट गवर्नमेंट में चाहे कोई हो ना हो, लेकिन मोदी का करिश्मा है, मोदी में विश्वास है बेस तो सबको। वही है ना, बेस तो मोदी जी है ना हमारा। वो जो कार्यक्रम करते हैं, और अहमदाबाद में भी उन्होंने कितनी सारे कार्यक्रम किए हैं, जगह जगह पे। इतने अहमदाबाद ही नहीं, जगह जगह पे उन्होंने कितने सारे काम किए, तो वो बेस है ना। बोलते हैं कि बेस मजबूत होता है तो आगे की सरकार भी मजबूत होगी, तो वो बेस है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी आने वाले भी है 29-30 तारीख को अहमदाबाद में। हाँ, उनके कई सारे कार्यक्रम है, वो आने वाले हैं। तो बस अभी ऐसी आशाएं है कि और भी सारा और अच्छे अच्छे काम करे, तो वो भी हमें इच्छाएं है। और जैसे वो हमारी प्रगति के लिए, लेडीज़ की प्रगति के लिए, बच्चों की प्रगति के लिए जो काम कर रहे हैं, वो अभी आगे आगे करते जाए, ऐसी हमारी इच्छाएं हैं। गैस सिलेंडर का भाव कम होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। दूध भी बहुत ही महंगा होता जा रहा है। अमूल का दूध हर महीने महंगा होता जा रहा है। चीजें हैं, रोज की चीजें के लिए बहुत मुश्किल है है और इनका बजट बढ़ती नहीं है। हमारे घर के बजट के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए कम होना चाहिए सब। और कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? हम अभी घोड़ासर क्षेत्र में अहमदाबाद में महिलाओं से बात कर रहे हैं उनके चुनावी मुद्दों के बारे में। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को और कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उनकी पॉलिसी में?
या क्या चेंज लेने चाहिए, कोई सजेशन आप देना चाहिए महिलाओं के लिए खास करके? जैसे निर्भया फंड का ऐलान किया था जब निर्भया कांड हुआ था, तो अभी उसमें कितनी आत्मनिर्भर का भी और निर्भया रेप केस हुआ था, तो महिला सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा फंड गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, तो उसमें कुछ कार्रवाई हो रही है या आप सलामत सेफ महसूस करती है? बस वो लड़कियों की सहायता के लिए ही हमें मोदी सरकार चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे कांड हो रहे हैं, जगह जगह पे लेडीज सेफ नहीं है, कई जगह पे वो किस्से आते हैं। अभी दिल्ली में भी एक किस्सा हुआ है, एक लड़का का किस्सा हुआ है, तो लड़के अभी सेफ नहीं है तो लड़कियां कैसे सेफ होगी? तो ऐसे लड़कियों के लिए भी वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए ही हमें मोदी सरकार चाहिए। और कुछ? બસ લેડીઝો માટે ખાસ જોવાનું છે કે આ જે બધું સારું કામ થાય કરી રહ્યા છે, પણ હજી એક છે કે બસની ફ્રીક્વન્સીમાં જે લેડીઝોને હેરાન કરવામાં આવે છે ને એના માટે ખાસ કહેવાનું છે। अच्छा, तो एसटी बस या एएमटीएस या बीआरटीएस? બસ સ્ટેન્ડ ઉપર જે લેડીઝોને રિક્ષાવાળો હેરાન કરે છે એના માટે ખાસ પગલાં લેવાની જરૂરત છે। અચ્છા। સુરક્ષિત બી નથી અને ચાલુ બસમાં ચડવાનું તો ઠીક છે, પણ ઉતરતી વખતે બી બસ કંડક્ટરવાળા ખૂબ હેરાન કરે છે, ફટાફટ બસો ચાલુ કરી દે છે, કોઈનો પગ આવી જાય છે, એજન્ટવાળા ચડે તો ધ્યાન નથી રખાતા એ લોકો તરફથી, ખાસ એના માટે। तो बस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ड्राइवर है, उनका रवैया अनह्यूमन या इनसेंसिटिव कुछ हद तक रहता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बस ड्राइवर है ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। કોન્ટ્રાક્ટરવાળા માટે વધારે છે, બે બહુ ખરાબ સભ્યતાથી બોલે છે, સારા સભ્યતા બી વાત નથી કરતા એ લોકો આપણી સાથે। અને રિક્ષાવાળા તો બસ સ્ટેન્ડે દરેક રિક્ષાવાળા જ્યાંથી બસમાંથી ઉતરો તો રિક્ષાવાળા હેરાન કરે છે, હજી પબ્લિક ઉતરી ન હોય તો પણ રિક્ષાવાળા હેરાન કરી દે છે। तो ये काम तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का भी है कि वो उनको कंट्रोल में रखे, आपकी परेशानियाँ कम करे। ट्रैफिक पुलिस इसीलिए होती है। बस वो ट्रैफिक पुलिस वाले को ध्यान रखना है कि बीआरटीएस में भी थोड़ा गेट बंद रहता है, फिर भी वो चालू कर देते बस। तो महिलाओं का कहना है कि यहाँ जो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अहमदाबाद में चलती है, आपको एक डेडिकेटेड कॉरिडोर से बसेस आती है और जल्दी से दूसरे एरिया में पहुंच जाती है। वो बीआरटीएस जो बस सिस्टम है उनमें अधिक सेफ्टी होनी चाहिए, वो प्रॉपरली रुकनी चाहिए। जब तक सारी महिलाएं, सारे प्रवासी उतर नहीं जाते, दूसरे चढ़ नहीं जाते बस में, तब तक गेट खुला रहना चाहिए। और जो बस ड्राइवर है उनका रवैया मानवीय होना चाहिए, और उतरने के बाद ही जैसे आपके ऊपर ऑटो वाले टूट पड़ते हैं सवारी के लिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। वो एक तरह से हमें आक्रमण या छेड़ती जैसा एक महसूस होता है या परेशानी महसूस होती है, तो उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। जी, ममता भाभी। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? कोई और समस्या है? स्कूल की फीस भी थोड़ी उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्कूल की फीस पे। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है महंगाई से, गैस सिलेंडर से, दूध से, किचन के बजट से, सेफ्टी से और स्कूल फीस से, क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए? क्योंकि जैसे अभी आंगनवाड़ी सेंटर्स जो होते हैं, जो अर्बन, प्ले ग्रुप के लिए जो अभी जैसे होते हैं कि सभी बच्चों को हम इंग्लिश स्कूल या गुजराती स्कूल में प्ले ग्रुप में नहीं भेज सकते ना, तो ऐसे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है वो थोड़े और ज़्यादा खुलने चाहिए। जैसे कि थोड़े नज़दीक हो तो हम भी अपने बच्चों को वहाँ पे भेजना चाहते हैं, क्योंकि एक उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो खुराक मिलती है, जैसे कि सुखड़ी, ओरमा वगैरह ऐसा जो बोलता है, गुजराती में बोलता है ऐसा, मध्याह्न भोजन, MDM, हाँ, मिड डे मील प्रोजेक्ट जो है वो इतनी अच्छी तरह से काम तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके जो सेंटर्स हैं ना वो कम है, जिसकी वजह से हम भी अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं भेज सकते, क्योंकि 2.5 साल की उम्र से हम उनको स्कूल में नहीं भेज सकते। अगर भेजना है तो ऐसे कोई सेफ़ जगह पे कि जहाँ पे हमारे लेवल के बच्चे हों, वहाँ पे उन्हें भेजे तो थोड़ा अच्छा रहता है कि वहाँ पे पौष्टिक खाना भी मिलता है, सभी जैसे कि हम घर पे बनाते हैं ऐसे कठोल वगैरह सब भी मिलता है वहाँ पे, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशंस वाले फूड वहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसे जो सेंटर्स है तो उनकी थोड़ी वो जो 2-3 और बढ़ा दिए जाए, जैसे बड़े एरिया है उसमें, तो शायद हम जैसे लोगों को थोड़ा हेल्प हो सकती है कि हमें वो प्ले ग्रुप में नहीं छोड़ना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ की जो महिलाएं कार्यकर होती है,
वो बच्चों को अच्छी तरह से एंजॉय कराती है। वैसे बाल गीत वगैरह जो अपनी पुरानी जो चीज़ें थी, गुजरात की हाँ, संस्कृति गुजरात की जो जो है वो- संस्कृति थी वो वहीं पे मिलती है। तो उस मुद्दे पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एक दो सेंटर अगर नज़दीक में और खुल जाए तो हम भी अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा वो जो प्ले ग्रुप का जो खर्चा होता है वो भी थोड़ा हमारे ऊपर से कम हो जाए। तो और बच्चों के विकास के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे खिलौने वगैरह सब भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो उनका बहुत अच्छा मुद्दा है। लेकिन सेंटर थोड़े कम है। आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़नी चाहिए जहां प्ले ग्रुप लेवल के बच्चे जा सके। हाँ, वो बढ़नी चाहिए, 100% बढ़नी चाहिए। जैसे कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, तो मेरी खुद की बच्ची है तो मैं भी उसको वहाँ पे भेजूँ। अगर यहाँ पे नज़दीक में कोई मिल जाए तो ऐसा है। लेकिन नहीं होगा तो नहीं नहीं, भेज यहाँ पे नज़दीक में आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या होता है कि थोड़ा नज़दीक हो तो हम अपने बच्चों को वहाँ पे लेके छोटे जा बच्चे सकते हैं, होते हैं। क्योंकि हमारे महिलाओं को भी कितने सारे काम होते हैं घर पे। तो सुबह 2 घंटे के लिए हम वहाँ पे जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी वहाँ पे संस्कृति पूरी ही मिलेगी। हमारी जो हिंदुस्तानी संस्कृति है वो वहाँ, गुजराती संस्कृति है वो वहाँ पे पूरी मिलेगी। बस यही कहना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और कोई कुछ कहना चाहता है अब? अभी सारे बच्चे मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, हाँ, वो क्योंकि उसका जो बेस होता है वो मोबाइल से शुरू होकर मोबाइल पे ख़त्म हो जाता है। आउटडोर्स गेम्स भी अभी बच्चे नहीं खेलते क्योंकि उनकी सिक्योरिटी नहीं है। चिल्ड्रंस को उठा के ले जाते हैं, तो हम भी अपने बच्चों को ज़्यादा नीचे खेलने नहीं दे सकते। तो ऐसी कोई जगह हो तो वो है आंगनवाड़ी, जहाँ पे हमारे बच्चे सेफ़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे देख रेख रखने वाले महिला कर्मचारी या फिर कोई भी वहाँ पे होता है। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि हम अपने बच्चों को बेस जो है वो अच्छी तरह से उनका विकास हो सकता है। तो ये मेरा एक ख़ास मुद्दा है। बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि उससे कामकाजी महिलाओं को भी सुविधा रहेगी। और अगर उनका ड्यूरेशन अगर बढ़ाया जाए तो जो काम करती है महिलाएं, वो पार्ट टाइम करती है, फुल टाइम, वो अपने बच्चों को वहाँ रख के भी क्रैश की तरह छोड़ के जा सकेगी। क्योंकि बच्चे ना घर पे खाना नहीं खाते हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या वो है कि बच्चे घर पे खाना नहीं खाते। वहाँ पे दूसरे बच्चे को देख के वो खाना खाएंगे, अच्छा पौष्टिक खाना खाएंगे। हाँ, वही सामूहिक रूप से खाना खाएंगे, तो उसमें पूरे हमारी हिंदुस्तानी परंपरा का वो मेल होगा। बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ अहमदाबाद के घोड़ासर क्षेत्र में हैं और यहाँ की महिला मतदाताओं से हम जान रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर वो गुजरात विधानसभा के आने वाले चुनावों में मतदान करने जाने वाली है। और अगर हमारे साथ कोई पुरुष मतदाता भी कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है।